हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल सर आप सभी के सामने फिर से आ चुका हूं एक नया टॉपिक लेकर के जो कहते हैं लाइंस एंड एंगल्स। बहुत सारे बच्चों में ये पाया गया है कि लाइंस एंड एंगल्स जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो आइए आज हम लोग मिल करके यहाँ बस इस चीज़ को समझेंगे, क्या सारी बातें हैं लाइंस और एंगल्स को लेकर के। चलिए देखते हैं। लाइन्स एंड एंगल्स, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक। तो सबसे पहला जो आता है हमारे पास जो समझना चाहिए वो है एक डॉट। एक डॉट जिसको हम लोग पॉइंट भी कहते हैं। पॉइंट क्या है? इट डज नॉट हैव एनी लेंथ और ब्रेथ, उसका कोई भी लंबाई चौड़ाई नहीं होता है। इट इज अ पोजीशन इन अ स्पेस, किसी भी जगह पे एक पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। अब अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इस पॉइंट को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये पॉइंट जो है ये इस तरह से एक्सटेंड हो रहा है, ये यू कहेंगे दोनों तरफ स्ट्रेट, एक स्ट्रेट पाथ में, बिल्कुल सीधी पाथ में, इफ अ पॉइंट इज एक्सटेंडेड ऑन बोथ द साइड्स इन अ स्ट्रेट पाथ इट इज कॉल्ड अ लाइन। क्या कहा जाता है? लाइन। तो लाइन क्या होता है? व्हेन अ पॉइंट which is increasing in both the side, दोनों ही ओर से वो बढ़ता जा रहा है, तो उसका कोई हम लोग का क्या होता है? लेंथ उसका नहीं होता है, क्योंकि हमें नहीं पता ये है तो एक्सटेंड हो रहा है कंटिन्यूअस, इसलिए इसका कोई भी नाम मेजरमेंट नहीं होता। नाम आप दे सकते हैं, सपोज यहाँ पास मैंने दे दिया ए, ये क्या हो गया? लाइन ए। इसको हम बाहर भी ऐसे एल लिख देंगे तो लाइन एल हो सकता है, जिसका लेंथ फिक्स्ड नहीं है। मेजरमेंट तो है लेकिन फिक्स्ड नहीं है। पॉइंट को दूसरी तरह से हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं। सपोज हमने ओ दे दिया, दिस इज पॉइंट ओ। यहाँ पास क्या हो गया? लाइन, आप इसको हटा दीजिए, ये आपका लाइन एल हो गया। अब सोचिए इसी लाइन को अगर हमने ब्रेक कर दिया, दो पॉइंट इसमें मार्क कर दिया हमने। सपोज ये हमारा लाइन था, इसमें हमने दो पॉइंट मार्क कर दिया, एक यहाँ और एक यहाँ पास हमने एंड कर दिया और ये इस तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक लाइन जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट हो, एक फिक्स्ड एंड हो और दूसरी तरफ बढ़ता जा रहा हो किसी भी एक तरफ से, ऐसे भी हो सकता है या फिर यहाँ पास पॉइंट एंड है और ये इस तरह से बढ़ रहा है, ठीक है। लाइन व्हिच हैज वन फिक्स्ड पॉइंट एंड एक्सटेंडिंग ऑन द अदर साइड इट इज कॉल्ड रे। क्या बोला जाता है इसको? रे कहते हैं। एक फिक्स्ड पॉइंट देखिए यहाँ पास, यहाँ हमने मार्क कर देते हैं ए, यहाँ हमने कर दिया बी, दिस इज रे ए, दिस इज रे बी। अब यहाँ पास जो मैंने यहाँ पॉइंट क्यों दिया था, सपोज मैंने यहाँ पास ये दे दिया और यहाँ पास एक पॉइंट कर दिया, सपोज दिस इज बी, दिस इज ए, ठीक है। ए से बी, ठीक है। तो ये दोनों तरफ एक्सटेंड हो रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे ए बी और दोनों तरफ एरो दे देंगे। एक लाइन है जो दोनों तरफ से बढ़ रहा है। यहाँ पास रे को अगर नाम देना होगा तो हम लोग कैसे देंगे? यहाँ पास हम लोग लिखेंगे ए, ये हमारा ए से, और यहाँ पास हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। सपोज यहाँ पास हमने दिया सी, ये हमारा हो गया रे ए सी, सॉरी यहाँ हो गया सी, ठीक है। तो ये हमने दिया सी की ओर एरो है, ध्यान से देखिएगा सी की ओर एरो है तो ए फिक्स्ड है और सी की ओर बढ़ता जा रहा है। इसका बता सकते हैं क्या नाम होगा? सपोज यहाँ पास हमने दे दिया एम। चलिए बताइए इसको कैसे लिखेंगे? यस हाँ, आप ट्राई कीजिए। बिल्कुल सही, इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे ही, बी एम, बी फिक्स है, इधर फिक्स रहेगा ऐसे। दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं एम बी, तो फिक्स किधर है? बी की ओर, तो ये इस तरह से है। इसका अनदर कैसे लिख सकते हैं? सी ए, लेकिन ये एरो ऐसे चेंज है, इसका मतलब सी की ओर बढ़ रहा है, ए फिक्स है, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? ओके, वेरी गुड। अब आप लोग अगर इसी लाइन को या रे को दो फिक्स्ड पॉइंट में कर दे, दोनों तरफ से दो पॉइंट के बीच में अगर कोई लाइन जा रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। यहां पास हमने मान लिया सी कर दिए, यहां पास डी कर दिए, हमारे पास दो फिक्स्ड एंड पॉइंट्स है, यहां भी एंड है, यहां भी एंड है, ये ना घटेगा ना बढ़ेगा, इसका एक फिक्स्ड मेजरमेंट है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। अब यहां बताइए इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं सी डी, बस और कुछ नहीं है, दो फिक्स्ड पॉइंट, या फिर डी सी, ये फिक्स्ड। तो यहां पास आई होप कि आपको लाइन से जुड़ी हुई सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं एंगल्स की ओर, कि एंगल्स होता क्या है। इसको रब कर लेते हैं।
तो एंगल्स क्या होता है, उसके लिए हमें कोई भी चीज ले सकते हैं, लाइन सेगमेंट, बेसिकली हम लोग रे या फिर लाइन सेगमेंट को लेते हैं। तो जब हमने एक यहाँ पास सपोज हमने एक रे बना दिया ए बी, When two lines meet at a common point called vertex, that there they form angle. दो लाइंस एक जगह से मिलते हैं या फिर एक जगह से दो लाइन निकलते हैं, दोनों ही केस हो सकता है। यहाँ पास क्या हो रहा है, दो रे निकल रहा है, ए बी, एक रे इधर चला गया और ए सी एक इधर चला गया। तो इनके बीच में यहाँ पास आप देखोगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल। एंगल होता क्या है बेसिकली, ये जो लाइन आप देख रहे हो यहाँ पास, ये आपका लाइन है। इसी लाइन को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, इसके ऊपर से जो एलिवेशन आ रहा है ना, ये अगर इसके ऊपर ऐसे रहा होगा, धीरे धीरे ये ऊपर चला गया, ये जो एलिवेशन है उसी को हम लोग इस तरह से हाफ ऐसे कर्व मार्किंग करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, ये जो सेंटेड पार्ट देख रहे हो यही है एंगल। ठीक है, ये वाला है एंगल। तो एंगल यहाँ पास है, ये एलिवेशन है, इसको मेजर करने का तरीका हम आपको बताएंगे प्रोटेक्टर से कैसे मेजर करते हैं। तो बेसिकली ये हमारा एंगल यहाँ पास आ गया। अब इसको लिखते कैसे हैं, बहुत बार कंफ्यूजन क्या रहता है, बच्चे क्या कहते हैं यहाँ से पॉइंट निकालो तो यहीं से ए सी बी, नहीं वैसे नहीं करना। आप जिस जगह पे मीट कर रहा है, सबसे पहले इसमें यहाँ पास वर्टेक्स क्या है, पहले तो दो रे बताइए क्या है, ए सी और दूसरा ए बी। किस जगह से निकल रहे हैं, किस जगह मीट कर रहे हैं, वो पॉइंट है ए। तो जिस जगह पे मीट करेंगे या जिस जगह पे दो लाइन सेगमेंट जुड़े हैं उसी को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स जो रहेगा हमेशा सेंटर में रहेगा, जहां एंगल बन रहे हैं वो सेंटर में रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके अगल बगल क्या है, सी है और बी, तो ये हमारा, और एंगल का साइन होता है हमारा ऐसे, ये हमने लिख दिया एंगल सी ए बी। दूसरा नाम ये हो सकता है एंगल बी ए सी। देखिए हर बार क्या हो रहा है, ये बीच में जो ए है वो हमेशा सेंटर में आ रहा है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि वर्टेक्स जो है वो सेंटर में ही रहेगा और उसी पे जिस पे एंगल फॉर्म हो रहा है उसी के दोनों आर्म्स को, इस एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो AC और AB है, these are the arms of एंगल, है ना। इस एंगल का आर्म्स है दोनों, दोनों दो हाथ है और उसी के थ्रू यहाँ पास एंगल बनता है। चलिए, तो यहाँ पास आपको एक छोटा सा वर्क करना है। चलिए इसको मिटा देते हैं। मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स यहाँ पास बनाने वाला हूँ, आपको उनका नाम लिखना है। दो चीजें करनी है आपको, यहाँ पास एंगल का नाम भी लिखना है, रे लिखना है, ये रे या आर्म कह सकते हैं, और दूसरा वर्टेक्स कौन कौन सा है। ठीक, तो चलिए बनाइए वर्टेक्स। चलिए नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4। ठीक, 2 3 4 वर्टेक्स और यहाँ पास एंगल नेम और इसके बाद आर्म्स। चलिए फटाफट इसको बनाइएगा। आपको चाहे तो वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं, उसके बाद वापस से आप लोग इसमें चेक कर लीजिए। पॉज कर लीजिए। ओके, चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी ने बना लिया होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला में वर्टेक्स क्या है, सी ए बी, क्या तो बी होगा। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखेंगे तो ये ऐसा जगह है जहां पास दो लाइन निकल रहे हैं या मीट कर रहे हैं, वेयर टू लाइंस मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो वर्टेक्स हमारा हो जाएगा बी। एंगल क्या फॉर्म कर रहा है, बी तो बीच में रहेगा, लिख देते हैं। कहां शुरू होगा, सी बी ए, एंगल हो गया एंगल सी बी ए। दूसरा नाम क्या हो सकता है, बी हमेशा बीच में रहेगा, एंगल ए बी सी, ए बी सी, ये हमारा एंगल हो गया। अब इसमें आर्म्स कितने हैं, तो दो आर्म्स हैं, कहां से, बी सी और बी ए, बी सी
बी ए। क्या ये सही है? नहीं, अभी इसमें मार्किंग करना होगा, ऐसे ये रे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। वर्टेक्स क्या बताइएगा? एम। इसमें हमारा एंगल्स क्या फॉर्म हो रहे हैं? पहला वर्टेक्स बीच में रहेगा, हमेशा ध्यान रखना है, एम बीच में रहेगा। पहला एंगल डी एम ई और दूसरा एंगल ई एम डी। ठीक है, रे बताइएगा। रे हो जाएगा एम डी। ठीक है, एम फिक्स पॉइंट है, इधर नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए ऐसे हो। फिर एम ई, एम ई, तो ये भी हमारा क्या हो गया? रे हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड की ओर। थर्ड में भी हमारा क्या है? वर्टेक्स है टी। एंगल्स फॉर्म होंगे, एंगल सी टी वी। क्यों? क्योंकि टी वर्टेक्स है, इसलिए हमेशा बीच में आएगा। और फिर यहाँ पर भी टी सी, यहाँ से भी टी सी हमारा एंगल। रे बताइएगा। पहला होगा टी सी, उसके बाद होगा टी बी, ये इस तरह से। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। 4 में देखिएगा वर्टेक्स क्या है? जी ई एफ। क्या है बताइए? बिल्कुल सही, एफ होगा। एक साथ बताइए, वर्टेक्स क्या है? एफ। वेरी गुड, एफ है। अब बताइए एंगल का नाम। चलिए आप लोग बताइए कहां शुरू होगा? सबसे पहले एंगल का साइन दे देंगे, क्या होगा? ई एफ जी। दूसरा क्या होगा? जी एफ ई। वेरी गुड, खुद के लिए तालियां बजा लीजिएगा, बहुत सही बता रहे हैं। चलिए अब रे आर्म्स है, बताइए क्या होगा? एफ ई, ये हो गया। दूसरा क्या होगा? एफ जी। देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, वर्टेक्स से ही शुरू हो रहा है, वर्टेक्स से आर्म की ओर जाकर के उधर एरो ओपन है। चलिए इसको उतार लीजिए। आपने सही बनाया है, वेरी गुड। अगर नहीं बनाया है तो दोबारा देखिएगा, क्लियर हो गया। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंगल्स आपने समझ लिया। अब एंगल्स के टाइप्स को हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसके कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं बेसिक। ठीक, सबसे पहला होता है एक्यूट। एक्यूट, क्यूट से याद रखिएगा, छोटा बच्चा लोग क्यूट रहता है ना, छोटा सा क्यूट, तो हाँ, तो जो स्मॉल है उसको आगे बताएंगे। दूसरा होता है राइट एंगल। तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अभी मैं बता रहा था एक्यूट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे राइट एंगल को, उसके बाद हम लोग दोनों को इजीली डिफाइन कर पाएंगे। तो राइट एंगल क्या होता है, इधर देखते हैं। तो एक आप ध्यान दीजिएगा कि आप अपने क्लासरूम को देख सकते हो। ठीक है, क्लासरूम के एक वॉल, जैसे यहाँ पास एक वॉल है, ठीक है, तो आप जब जमीन से देखोगे दीवार कैसे रहता है? पूरा सीधी खड़ा रहता है। जमीन ऐसे है, ये आपका फ्लोर हो गया, ऐसा वॉल इस तरह से ऐसे सीधा खड़ा है, एकदम सीधा, है ना। तो जब एक लाइन जो है दूसरे लाइन पे बिल्कुल बराबर खड़ा, आप अगर क्लासरूम से बाहर निकलोगे तो उधर भी देखोगे ये दीवार ऐसे पड़ा हुआ है, इधर एकदम पूरा स्ट्रेट है ना, एकदम दोनों तरफ से सीधा, ना इधर झुका हुआ है ना इधर झुका हुआ है। पेड़ झुका हुआ दीवार में, है ना, दीवार बिल्कुल सीधा रहता है, ना इधर ना उधर। तो जब कोई एंगल फॉर्म होगा, है ना, एक एग्जांपल बता रहे थे, जैसे एक लाइन हो गया, इसमें एक ऐसे लाइन बन गया, ये जो लाइन है इसका नाम देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, तो ये बी डी एक लाइन रे है। ठीक है, तो यहाँ पर BD जो है वो AC पे या AB पे है ना, पूरा एक ही बात है। तो जब बिल्कुल स्ट्रेट है, ना इधर झुका है ना इधर झुका, उसी को बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। व्हेन अ लाइन फॉल्स स्ट्रेट ऑन अ बेस, ठीक है, बेस पे बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, नॉट रिक्लाइनिंग ऑन आइदर साइड, किसी भी तरह झुका हुआ नहीं है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जब एक लाइन पे कोई परपेंडिकुलर रहता है तो यहाँ पास ऐसे हम लोग फॉर्म करते हैं, इसको बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल, जो होता है 90 डिग्री। अगर यहाँ पास ABC करते हैं तो क्या हो जाएगा?
एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पास एक और आपको बात बताना चाहता हूँ जिससे चीजें आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसे आपको याद होगा हमने बताया था एक पॉइंट बनाया था, तो पॉइंट पे अगर आप मेजर करोगे, है ना, तो यहाँ पास पूरा एंगल जो बनेगा यही शुरू होगा, पूरा कंप्लीट मेजर करेंगे तो वो बनता है 360। अब ये डाउट लग रहा होगा, कुछ नहीं, बस इतना रखेंगे एक पॉइंट पे बनता है 360। ऐसे छोटा सा सर्कल बना देंगे जिसको हम बोलते हैं डिग्री, है ना, एंगल से डिग्री में ही मेजर होता है, एक कैलकुलेशन है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पास होता है ये 360 डिग्री, यहाँ पास हो जाएगा एक पॉइंट पे। अगर हम लोग यहाँ पास एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है, एक पॉइंट से यहाँ पास हम लोग जब लेते हैं तो आपको ध्यान होगा यहाँ से अगर हम पूरा मेजर करेंगे तब तो 360 होगा, लेकिन अगर हम इसको ऐसे स्ट्रेट कर दें, है ना, यहाँ पास पूरा हो रहा था 360, अगर इसको हम ऐसे पार्ट कर देते हैं क्या होगा, दो बराबर टुकड़ों में बट जा रहा है। तो जब दो बराबर टुकड़ों में बट रहा है तो ये नहीं बटेगा। अब ये जब दो पार्ट्स में बटेंगे तो दो इक्वल पार्ट्स कितने हो जाएंगे, 180 180। इसीलिए एक स्ट्रेट लाइन पे आपका बनता है, किसी भी पॉइंट पे बनता है 180 डिग्री। ऐसे करके हम लोग शो करते हैं। ठीक है, ये 180 डिग्री यहाँ पास बनता है। अब सोचिए कि हम लोग परपेंडिकुलर जब बना रहे हैं, अब देखो 90 डिग्री कैसे आ रही है, पॉइंट पे बना 360, स्ट्रेट लाइन पे किसी पॉइंट पे बन रहा है 180 डिग्री। अब जब इसी स्ट्रेट लाइन पे एक परपेंडिकुलर जा रहा है, यानी इधर भी और इधर भी दोनों बराबर बढ़ रहा है, तो 180 दो पार्ट्स में हो जाएंगे, इसीलिए इधर हो जाएगा 90 डिग्री और इधर हो जाएगा 90 डिग्री। अब आपको यहाँ पास क्लियर होगा हमने यहाँ पास बिना मेजर किए कैसे हमने पाया कि ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब आगे देखते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक समझा लाइन्स, एंगल्स और एक परपेंडिकुलर जो होता है राइट एंगल। तो राइट एंगल बनाने के लिए कैसे करना होगा, ये हमने कहा था, ये साइन होता है राइट एंगल का जो होता है 90 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को शुरू में ही बताया था मैंने कि क्या होता है एंगल, एलिवेशन होता है। ठीक है, तो यहीं से शुरू होगा, ऐसे से ऊपर गया है, इसको मेजर करते हैं, बाहर नहीं मेजर करते, अंदर मेजर करते हैं। अगर ये 90 डिग्री से दाहिनी ओर इस ओर झुका है, जिधर बेस है उधर ही झुका हुआ है, तो वो हमेशा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। तो जब भी कोई एंगल 90 डिग्री से कम होगा, चाहे थोड़ा भी कम, 1 डिग्री भी कम हो, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल, छोटा भी होता है एक्यूट, वैसे ही छोटा रहेगा तो छोटा से याद रखिएगा, एक्यूट, क्यूट यानी छोटा, तो छोटा है तो एक्यूट एंगल। एग्जांपल्स बताइए, चलिए बताइए कितना होगा, 80, 89 डिग्री, 70 डिग्री, 45 डिग्री। देखो डिग्री का साइन आपको है ना, डॉट दे दो, छोटा सा सर्कल, ये सारे किसके, एक्यूट के। इसका एग्जांपल हमेशा 90 डिग्री होगा, बस एक ही है, इससे ज्यादा नहीं, है ना। ऑब्ट्यूज, अब आप लोग बताइए ऑब्ट्यूज क्या हो सकता है, जो छोटा है वो एक्यूट, जो बड़ा है वो ऑब्ट्यूज। तो यहाँ पास हम लोग अगर देखेंगे ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, अच्छा ऐसे बना देते, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, यहां से शुरू हुआ था, लेकिन अभी क्या होगा, इधर बढ़ गया। ठीक है, ये यहां से मेजर करेंगे, ये जो मेजर आ रहा है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, यहां तक 90, इधर बढ़ेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो जब भी कोई 90 डिग्री से बड़ा होगा वही ऑब्ट्यूज एंगल होगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 90 से बड़ा तो हो, लेकिन वो क्या हो जाए, नॉट मोर देन 180 डिग्री तक ही रहना चाहिए उससे। ठीक है, इक्वल टू, और ऐसे इक्वल टू स्मॉलर देन 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा तो, अच्छा इक्वल नहीं करना, 180 डिग्री अगर हो जाएगा तो वो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं कहलाएगा, वो स्ट्रेट एंगल कहलाएगा, है ना। बताया था मैंने, एक स्ट्रेट लाइन पे बनता है 180 डिग्री, तो ये ऑब्ट्यूज नहीं है, ये क्या है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पे बना है, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, यहां पास मैं मेंशन कर देता हूं। तो ये 90 डिग्री राइट एंगल, उससे छोटा एक्यूट, 90 से बड़ा है, 180 से छोटा होना चाहिए, वो हो जाएंगे क्या, सी ऑब्ट्यूज एंगल। और जो चौथा होता है वो होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में किसी भी पॉइंट पे जब हम मेजर करेंगे तो वो हमारा बनेगा 180 डिग्री। इसका भी बस 180 180 होता है। जैसे राइट एंगल का एक एग्जांपल है ना,
स्ट्रेट का भी एक ही एग्जांपल होगा। और 180 से छोटा रहेगा, 90 से बड़ा है तो होगा ऑब्ट्यूज, 90 है तो राइट एंगल, 90 से छोटा है तो एक्यूट एंगल। अब एक चीज और आपको बताते हैं, वो कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एक तो हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री, अगर ये इस तरह से रहेगा, ये हमारा 180 आ रहा था, इससे भी बड़ा है तो वही हो जाता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल इज 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। एग्जांपल 189, 195, 200 डिग्री का साइन जरूर दीजिएगा। ठीक है, ये सारे रिफ्लेक्स एंगल हैं। रिफ्लेक्स एंगल्स अगर 360 हो गया तो उसको क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल कहते हैं। वो रिफ्लेक्स में होगा 360 में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, आई होप कि आपको एंगल्स यहाँ पास क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट क्लास हम लेकर के आएंगे एंगल से और भी ज्यादा जुड़े हुए, जैसे पैरेलल लाइंस, ट्रायंगल, उन सब के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।